बाप रे बाप, हम तो तंग आ गए हैं। आप लोग सोचिएगा कि हम ऐसा बात क्यों कर रहे हैं। अरे हम क्या करें, बिहार में जहां निकल जाइए, जिस दिन निकल जाइए, जिससे बतिया लीजिए, सब जो है जात पात का बात करने में लगा हुआ है और जात पात का चर्चा में लगा हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब हम जात पात का कहानी नहीं सुनते होंगे। अब ऐसे में जो है सरकार खुदे जब जाति गणना करने में लगी हुई है तो जात पात का तो खुला चर्चा होबे ना करेगा जी, या खुला बातचीत होबे ना करेगा। लेकिन अभी नया मुद्दा ये है कि जाति गणना पे जो है अंतरिम रोक लगा दी गई है। अभी जो है जाति गणना नहीं होगी। अब इस पर हमारी जनता क्या कहती है, वही जो है व्यू हमको लेना है, वही जानकारी हमको लेना है। नमस्कार, प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में, और आज हम गांधी मैदान में अभी हम हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। जनता से पूछते हैं कि वो लोग जो जाति गणना पे रोक लगा दी गई है इस पर क्या कहती हैं। आइए। देखिए, हाई कोर्ट के तरफ से तो जो है अभी जाति गणना पर जो है रोक लगा दी गई है। तो ये बताइए सबसे पहले हमको कि आपका गणना हो गया था कि बाकी था? नहीं मैडम, मेरा तो नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन नहीं, हमारा नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। अच्छा ये बताइए कि अभी तो उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है, तो इससे आप खुश हैं कि दुखी हैं, क्या है? खुश तो मैं तो हूँ ही, इनफैक्ट पूरे देशवासी को होना चाहिए खुश। हाँ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं विकास के लिए बाधा है। ये जो जाति आधारित जो गणना है ना, हमें अगर इसके बजाय हम लोग देश के विकास पे ध्यान दें, या इसका जो बजट है उसे अगर राज्य के विकास के कार्य में अगर लगाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता। भैया, जाति जनगणना हो गया आप लोग का? जनगणना तो हो गया। जनगणना हो गया, तो जाति जनगणना हो रहा था, क्या क्या सवाल पूछा जा रहा था आप लोग से? वही परिवार में कितने लोग रहते हैं। हाँ आए भैया, तो ओकरा पर रोक लगा देवल गेले, तो मैंने ठीक होले कि खराब होले? नहीं, ऐसा तो देखा जाए तो ठीक है, हो गया। ठीक है हुआ है, तो मैंने ठीक, उसमें क्या फायदा होगा? फायदा राशन कार्ड वाला में उसको नाम जुड़ेगा, और क्या। हाँ। जनगणना होगा उसके लिए। आप लोग को ही बोला गया कि राशन कार्ड में नाम जुड़ाएगा? हाँ बताइए। मतलब सदस्य जितना लोग है ना, उसमें आया, जैसे कि राशन कार्ड में नाम नहीं जुटा हुआ है तो आधार कार्ड देकर नाम जुटा सकता है। हाँ, उसके लिए इतना अलग अलग चीजें पूछे जा रहा है। जाति जनगणना हो गया आप लोग का? अभी जाति जनगणना जो हो रहा था वो हो गया आप लोग का? नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए कि जाति गणना पर जो है अब रोक लगा दिया गया, तो सही हुआ कि खराब हुआ? सही हुआ। सही हुआ? क्या है सही हुआ? अरे जाति तो दुइये को है, नर और नारी, पर तीसरा जो उनकी जाति है नहीं। तो सरकार कह रही है कि हम फायदा कैसे पहुंचे? बताइए बेवकूफ बोल दिया, अभी से ज्यादा कहीं कुछ बोल ना दे नीतीश कुमार पर। ये बताइए भैया कि जाति गणना पर रोक लगा दिया गया, ठीक हुआ कि खराब हुआ? गलत हुआ। गलत हुआ है, होना चाहिए था गणना, तो उससे क्या फायदा होता? तनी उन्हें देख के बोल दीजिए। जनसंख्या पता चलेगा ना। हाँ, तो जनसंख्या जनगणना होता है, उससे पता चलता है। तो जाति गणना था, ये गलत है। हाँ गलत है। हाँ, जाति गणना से घूम जाइए। जाति गणना से मैंने फायदा होता कि नुकसान होता? देखिए फायदा होता है, देखिए किसका कितना हिस्सेदारी है, किसका कितना जनसंख्या है। कैसे लड़ाई वाला? जात तो दुइये को है, एगो नारी। अब आप कहिएगा कि मुस्लिम है, वो कहेगा हिंदू है, वो कहेगा क्रिश्चियन है, वो कहेगा ईसाई है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना कि ये जो है ना बेरोजगारी के कारण सबसे बड़ा इशू बना हुआ, ठीक है। अगर बेरोजगारी नहीं रहता ना तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता। और जहाँ तक रहा बात आपका जनसंख्या का, जाति आधारित गणना का, तो वो होना चाहिए ताकि किसका। मैंने बेरोजगार है इसीलिए सब बोल रहा है कि खराब है। तो बेरोजगारी के कारण ही ना इस पर चर्चा हो रहा है। अगर बेरोजगारी खत्म रहता, सोचे ना कि अब इतना यहाँ पर लाइन लगा हुआ है, इतना 75 साल के बाद आप जाति आधारित गणना करवा रहे हैं, सही समय पे कोई भी काम हो ही नहीं रहा। कोई भी पार्टी जो है मैनिफेस्टो के आधार पर काम नहीं कर रहा। सही समय पर मैनिफेस्टो पूरा करेगा अपना। जाति गणना हो जाएगा तो मैनिफेस्टो पे काम करेगा। अब वो तो सरकार ना समझेगा क्या सोच के करवा रहा है, सही समय पर ना काम करेगा। अभी 10 लाख, देखिए भाजपा बोली थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो दिया नहीं। अभी 10 लाख का टेंशन में अभी युवा सोच रहा है कि कोई। अब रोजगार का आंकड़ा तो देखिए कितना दिया जाता है, कितना पूरा होता है, वो तो बात का बात है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जनगणना के नाम पर जो है, जाति गणना के नाम पर जो है गोपनीयता वाला सवाल पूछा जा रहा था, जो अच्छा नहीं था, गोपनीयता के अधिकार का हनन था। तो ये सही बात है? नहीं, देखिए ये जो है होना चाहिए। जातिवाद जनगणना जो था, इस पर होना चाहिए। विरोधी वो लोग कर रहे हैं जिनको खुद अपना नाम जो है ना टाइटल से बदल के जो रखते हैं। अच्छा। उनको दिक्कत हो रहा है ना, पता चल जाता है ना, उनको दिक्कत हो रहा है। ये सब ये तो होना चाहिए था। सही बात है। सरकार जो नियम चला रहा है वो सोच समझ के चला रहा है, ऐसे थोड़ी है।
देखिए सरकार जो है वो तो कोई नियम को बहुत सोच समझ के लाती है, बहुत सोच समझ के बनाती है, लेकिन अब इस पे हाई कोर्ट रोक लगाया है तो ये भी कुछ सोच ही के लगाया होगा, कुछ जान ही के लगाया होगा। जाति गणना पे जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद जो है मिला जुला राय देखने को मिल रहा है, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, जाति गणना होना चाहिए था? हम लोग तो इसका विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। जब से स्टार्टिंग में सब सुने थे ना जाति जनगणना के बारे में, तो हम लोग इसका विरोध हमेशा से करते आए हैं। काहे विरोध कर रहे थे? क्योंकि जाति के नाम से क्यों हम लोग जाने जाएंगे? सवाल यहाँ पे है ना, अगर मान लीजिए हमारे बिहार में आज जाति प्रथा है, आप बिहार से हटकर अलग स्टेट में जाते हैं तो हमारा जाति का भी अलग जगह पे काम करते हैं, जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनियों में, लेकिन वहाँ तो जाति प्रथा के बारे में कोई नहीं पूछता है कि आप तुम कौन सी जाति से काम करने आए हो। लेकिन हमेशा बिहार में पहले से ही स्टार्टिंग है और आप लोग देख ही रहे हैं, आप सबके सामने है जाति जनगणना के बारे में सबसे आप कोर्ट से नाम जाने थे, कितना शर्म की बात है। आज तो सरकार कहती है कि हम लोग जाति जनगणना करवा लेंगे तो कमजोर जो आदमी है उसको ज्यादा लाभ पहुँचेगा। कुछ नहीं ये सब होगा, बस सरकार बरगलाने में है, जनता को गुमराह कर रहा है और कुछ इसके अलावा नहीं है। बाकी जनता समझ चुका है, आने वाले चुनाव में इनको जवाब दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सबसे बेकार सिस्टम है कोड। अब बताइए अगर आपसे ही पूछेगा कि आपका कोड कौन सा है जाति के नाम पर, तो कितना शर्म बेहयात बात है ना ये सब, सोचने वाली बात है। देखिए जाति गणना जो है अभी उस पे रोक लगा है, तो ये बताइए कि जाति गणना होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। काहे होना कहीं भी चाहिए? हम लोग नौकरी में जाते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांग किया जाता है? तो एक बात बताइए, जब अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लिए सरकारी संस्था से तो आपका कास्ट तो सरकार को पता हो गया, तो फिर से गिनवाने का क्या मतलब है? नहीं ना पता है उन लोग को, नहीं पता है। हम लोग कहाँ एक किया है? जो विपक्ष लोग जो आवाज उठा रहा है, जो रोक लगाने का मांग किया है, उसका कहना है कि APL BPL कार्ड में पहले से जाति का है, ये माने जानकारी है, ये सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका जानकारी है, ये सरकारी योजना का फायदा उठा रहा है। सरकार काउंट कर रहा है कि मतलब कि कौन कास्ट कितना है, वही तो कर रहा है। तो होना चाहिए, मैंने एकदम होना चाहिए। हाँ जी, तब इस पे रोक लग गया है, तब तो सब कह रहा है कि अब तो जाति का फायदा, माने जाति गणना होता था इसका तो फायदा उठाते नीतीश कुमार, तब तो नहीं उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। हाँ, देखिए जाति गणना पे जो है अभी रोक लगा दिया गया, तो आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? यह जाति गणना सही नहीं है। नहीं सही है? नहीं। काहे? क्योंकि इसमें जाति का पता चल जाएगा और जो जाति ज्यादा रहेगा उस पर सरकार ज्यादा फोकस करेगा वोट लेने के लिए, और जो कम जाति उसको पर सरकार ध्यान नहीं देगी, कोई फायदा नहीं उसको मिलेगा। आज ये सब कहता है कि मैंने जाति गणना में जो सवाल पूछा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का कहना है कि जाति गणना में जो सवाल पूछा जा रहा था वो बड़ा गोपनीय प्रश्न था, मैंने निजता वाला प्रश्न था। तो ये सरकार जो है गोपनीयता का हनन कर रही है, मैंने आदमी जो सवाल किसी को नहीं बताता वो सरकार को काहे बताएगा, है ना? बात है ना? बिल्कुल है, पब्लिक से मतलब बहुत गलत किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है सरकार अपना फायदा देख रहा है केवल, पब्लिक का नहीं। तो कास्ट सर्वे है, कास्ट सेंसस थोड़ी है, होना चाहिए। जब तक सही आंकड़ा नहीं पता चलेगा तो हम अंतिम पैदावार तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा देखिए, विपक्ष का मैंने विपक्ष का नहीं कहेंगे, जो रोक लगाने वाला लोग है उनका ये कहना है कि APL BPL कार्ड पहले से बन चुका है लोगों का, तो उसमें जाति का पता है लोगों को। जब कास्ट सेंसस का पता चलेगा इसमें तो एग्जैक्ट डाटा पता चलेगा कि किस वर्ग के लोग कौन सा काम कर रहे हैं, किस स्तर पे, किस लेवल पे। तो जब हमको एग्जैक्ट डाटा पता चलेगा उससे हमारा, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो मैंने आपके हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जिससे हमको एग्जैक्ट डाटा पता चले। बात ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति कितना अमीर है, गरीब है, किसके पास कितना संसाधन गया है सरकार द्वारा, कितना नहीं गया है, ये पता लगाने की जब जाति जनगणना करना है तो इसके तो अलग भी थ्योरी है ना, सिर्फ यही थोड़ी ना। इससे जाति जनगणना करने से एक तरह से बिहार जातिवाद से तो पहले से ही ग्रसित, ऑलरेडी ग्रसित है, और जाति जनगणना करने से और ग्रसित हो जाएगा। देखिए अभी जो है मेन एक सेकंड और जो सरकार की मानना है कि जाति जनगणना करेंगे तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, कौन सा जाति कितने नीचे, कमजोर लोग को फायदा पहुंचाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी थोड़ा ना कि आप इसे कर सकते हैं। कितना जाति नीच जाति के रहते हैं, वो बहुत ऊंचे लेवल में रहते हैं। जैसे कौन मांझी सर, जितन राम मांझी हैं, वो नीचे कास्ट से आते हैं, आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं कभी कभी। अच्छा ये बताइए कि जाति गणना होने के आप पक्ष में है कि विपक्ष में है? विपक्ष में है। जाति गणना नहीं होना चाहिए। अभी तक पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है। हम लोग जाति गणना करने के लिए गए थे, एक टीचर है, और वहाँ तरह तरह की घर में बात पूछी जा रही थी, कितना शिक्षा है, कितना आय है। कुछ शर्म वजह से जिसको जीरो आय है भी बताने पर मजबूर हो जा रहा था, सच्चाई कोई भी नहीं बता रहा था। सरकार जैसे मैंने जो रोक लगाने का जो मांग किया था उसका यही कहना था कि गोपनीयता का हनन हो रहा है। मैंने जो सवाल नहीं, गोपनीयता का बिल्कुल हनन हो रहा है, ये सही बात है। हम लोग स्पॉट पर डोर टू डोर गए हैं इस लूक लहर और गर्मी में, ये तो सरकार पहले ही जानती थी। तो मैंने लोग हिचक उचक रहा था ना, एकदम बिल्कुल हिचक रहा था, सच्चाई कोई भी नहीं बता रहा था। फर्स्ट फेज में हम गए थे लिखने के लिए, तो
वहाँ पूछे कि कितना मतलब कितने परिवार हैं, सदस्य घर में कितने हैं, तो बाहर भीतर शादीशुदा जो बाहर में रहते थे घर मकान बनाकर, उनके बारे में भी एक्यूरेट बताया कि हम लोग 45 हैं, 25 हैं, 22 हैं। और अभी गए तो बोले कि सभी को आधार कार्ड देना पड़ेगा, जो एक्चुअली है वही बताइए। आधार कार्ड तो आजकल कोई अपना देना नहीं चाहता है। आधार कार्ड तो ऐसे भी मांगा जा रहा है तो नहीं, और आधार कार्ड लेकर वहाँ लिखना है। तो परिवार को लोग लिखवाया वहाँ कि हम 18 हैं, 22 हैं, 15 हैं, लेकिन आधार कार्ड मात्र एक के दिया। तो कैसे जानते हैं कि सच लिखवाया कि झूठ लिखवाया? सही बात है। अब मान लीजिए गाँव देहात में देखिए कि गाँव देहात में जिसका 8 9 को बाल बच्चा रहता है वो तो लजाता है बोलने में, लजा रहा था, कोई सच्चाई नहीं। पहले फेज में हम लोग को ड्यूटी दिया गया था कि जाकर पूछिए कि एक घर में कितने चूल्हा जलता है। तो गार्जियन थे बोले कि हमारे घर का हिसाब लेने आप आई हैं। आज आप फिलों को झाड़ देता होगा सब। एकदम बिल्कुल हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ता था। और बोलता था कि हमारे यहाँ का हिसाब, हम गार्जियन है, मेरे नाम पर लिखिए, हमारा 4 बेटा है, 4 जगह चूल्हा। अच्छा, हमको जरा सा एगो आंकड़ा बताइए कि मैंने 10 घर में आप सर्वे करने जाती थी तो कितना घर में सही जानकारी मिलता था? बिल्कुल हमको तो लगा कि 2% भी सही जानकारी नहीं। 2% भी नहीं? 2% भी सही जानकारी। बताइए, तो गलत है। बिल्कुल गलत था। शिक्षकों को परेशान किया गया है। इस लूट लहर में 15 तारीख से 20 तारीख तक फुल लूट लहर था। जाति गणना का ये तो पहली बार हो रहा है। और अगर पहले हुआ होगा हिस्ट्री में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जाति गणना से ये लोग साबित करना चाहते हैं कि जिसकी जाति जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी, जिसकी जितनी जाति उतनी उसकी भागीदारी। ये सरकार की मानसिकता के लिए ये काम तो मैंने जिसका जाति में संख्या में सबसे कम है वो बेचारा गौन हो जाएगा। गौन कैसे होगा? उसका उतना ही भागीदारी मिलेगा। बात तो यही सोच रहा ना, बात तो यही सोच रहा जो हमारा जनसंख्या इतना है तो हम इतना है, आप कम है तो कम है, हम ऊपर है, आप लिए हैं, यही बात तो कर रहा है। कल को मान ले जाए जाति का लोग, माने कोई जाति का लोग ज्यादा निकल गया, कोई जाति का लोग कम निकल गया, दोनों आमने सामने रहेगा तो एगो दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुंच जाएगा कि हम इतना में हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ह्यूमैनिटी लेवल पे जाति गणना करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम एक ह्यूमन प्रजाति से आते हैं और ह्यूमैनिटी जो है इससे शर्मसार हो रही है कि हम किसी भी व्यक्ति को पहचान उसके जाति से देंगे। जाति गणना का बात आया है तो लोग कहता है कि गोपनीयता का हनन हो रहा है, सवाल जो नहीं पूछा जाना चाहिए वो सवाल पूछ रहा है लोग, तो ये सब सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जनगणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। जाति गणना है ना, बिल्कुल जाति गणना होना चाहिए। तो जाति अगर मान ले जाए हमको पता चल जाए कि मेरा एरिया में मेरा जाति का लोग कितना है तो हमको क्या फायदा मिलेगा? फायदा क्यों नहीं मिलेगा? सरकार को अकाउंट में जाएगा ना, सरकार को जानकारी मिल जाएगा कि हमारे पास इतना हमारे एरिया में है। पहले से नहीं पता उनको? अब पहले से क्या पता है? पहले से आधे का आधार कार्ड बना हुआ, आधे का नहीं बना हुआ। आधार कार्ड जी, आधार कार्ड का जब बात आया है तो आधार कार्ड तब सच में जरूरी कर दिया। कोई जरूरी नहीं है। बीपीएल कार्ड भी जो है उसमें भी किसी का बना है, किसी का नहीं बना है। बड़े आदमी को बना है, छोटे आदमी को बना ही नहीं। बताइए, तो सरकार और तंत्र का न विफलता है कि इतना होते हुए भी जो है अभी तक कार्ड नहीं बना है। लेकिन जाति गणना तक का जहाँ तक बात है, इन्हें घूम जाए तनी, जाति गणना इन्हें जाति गणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाति जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा कि हर आदमी को जो आरक्षण मिलता है उसके हिसाब से मिलेगा आरक्षण। कोई दलित है, कोई कोई कुर्मी, सबका जो है उसका उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा। इससे फायदा सरकार को भी है, हम लोग को जनता को भी है। जाति गणना अभी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर आ जाइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें सरकार का दोहरा मापदंड। पहला, एक तरफ नीतीश कुमार अंतरजातीय विवाह करने पे 1 लाख रुपया देते हैं और दूसरी तरफ जाति गणना कराते हैं। वाह, क्या पॉइंट पकड़े हैं। तो देखिए, सरकार का दोहरा मापदंड है, या तो आप इधर रहिए या इधर रहिए। सरकार दोनों तरफ होना चाहती है। और दूसरी तरफ जाति गणने का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा इन लोग का ये है कि किस क्षेत्र में किस जाति का कितना लोग है और उस जाति का वो हमेशा वर्चस्व बना रहे। देखिए, हम अब आपको एक और जानकारी देते हैं कि सरकार अपनी अधिसूचना में बोली थी कि जो भी जाति वाला डेटा आएगा वो हम लोग सारे राजनीतिक पार्टी से साझा करेंगे। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, आप भी फायदा उठाओ, हम भी उठाते हैं। आप भी उसी जाति का कैंडिडेट। चोर मौसेरे भाई, कुछ आप फायदा उठाएं, कुछ हम फायदा उठाएं। दोनों हम लोग उसी जाति का कैंडिडेट देते हैं जिसका ज्यादा संख्या है और जो उसमें बाजी मार ले। कुल मिला के नेता लोग का तो इसमें पूरा पौ बारा है, लेकिन जनता का क्या फायदा था इसमें? मैम जनता का तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा था। सारा नेता लोगों का ही फायदा था जाति जनगणना करने से। उनको ये पता था कि एरिया वाइज किस एरिया में कितने
कौन सी जाति के लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से वो अपना मैनिपुलेशन करते या वोट का कुछ ना कुछ वो करते, अपना हिसाब किताब बनाते। तो सरकार कहती है कि इससे जो है हम जो कमजोर पक्ष है उसका मदद ज्यादा अच्छा तरीका से कर पाएंगे। मैं मेरा एक सवाल आपने अभी सवाल पूछा, कर पाते इतने साल से जो सरकार है, तो अब तक तो मदद नहीं कर पाई। अब 10 साल बाद 15 साल बस जाति बताइएगा, उसके बाद फायदा मिलना शुरू हो जाएगा आपको। मैडम नहीं, तो 15 साल पहले नहीं पता था ये चीज। 15 साल पहले होश नहीं आया उन्हें कि जो है ये फला जाति के लोग हैं, फला जाति के लोग हैं, उनकी मदद करनी है। गौतम बुद्ध को एक दिन अचानक से ज्ञान प्राप्त हो गया था। भी तो हुई थी जाति जनगणना, उस समय कहने किया गया था। उस समय भी तो किया जाना चाहिए था। जाति को खत्म करना चाहिए कि समाज के लिए जाति जहर है। 5000 जातियां हैं, समझे ना, कितना को सब लोग का है, उपजाति है, उपजाति अलग है। जाति के नाम पर गोत्र 85 है, और गोत्र जो है कॉमन है। जैसे अश्विनी उपाध्याय जो जाति के नाम पर बोले हैं, वो जो हाई कोर्ट में केस भी है कोई, वो बोले कि 5000 जो जातियां हैं वो जातियों को खत्म कीजिए, और उसके गोत्र जो है कॉमन है, सब जाति का गोत्र कुछ न कुछ कॉमन है। तो टाइटल में गोत्र मैंने होना चाहिए, अश्विनी गोत्र हो, अत्री हो, कश्यप हो, एक गोत्र का नाम हो जाए। ऐसे जाति खत्म करने के बारे में सोच जाइए। गणना से क्या हो जाएगा, नौकरी है नहीं। सिंह ही जो है, सिंह बहुत सारा लोग मैं जातीय जनगणना का विरोध नहीं, इधर आइए, जातीय जनगणना का विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए करे। आप भी जानती है 2024 में चुनाव है, हम भी जानते हैं 2025 में भी चुनाव है। पॉलिटिशियन वो जानना चाहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में किस समूह का मतलब ज्यादा जनसंख्या है, उस हिसाब से अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उस हिसाब से उनका उसमें फायदा, हमारा फायदा थोड़े है। आप भी जानते हैं श्रीलंका में जातीय समूह के लिए लीटे के खिलाफ जो वो संगठन बना था, उसमें विरोध हुआ था। ब्राजील का आप ले ही सकती है। इससे पढ़ा लिखा युवा इसको कहते हैं। इससे समाज के बीच में टकराव का संदेशा आ जाता है। इससे बेरोजगारी खत्म नहीं होता। बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, आप बोल रहे थे 19 लाख रोजगार देंगे, वो मुद्दा कहाँ गया? आप मैनिफेस्टो में लाए थे 19 लाख नौकरी देंगे, वो कहाँ गया? मेन स्ट्रीम का नौकरी तो छोड़ दीजिए, दूसरा मैंने जो आदमी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा, रेलवे में नहीं जा पाएगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है बिहार में? पटना में कोई नीट का विद्यापीठ का तो कोचिंग खुला है, लेकिन कोई हॉस्टल वगैरह रहने के लिए सभी लोग जाते हैं। आने जाने में महावीर स्थान के पास इतना कंजेस्टेड होता है, गाड़ी वगैरह इतना भरा रहता है, पैर पे लड़का लोग का गाड़ी चढ़ जाता है, इतना दिक्कत होता है। पटना में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत। जाति गणना जो है, इधर आइए तनी, आप लोग युवा हैं, ये बताइए कि जाति गणना से क्या फायदा हो जाता है? कुछ फायदा नहीं है, सीधे देश का और विनाश हो रहा है। और जब जाति गणना हो रहा है तो फिर से बिहार को भी 2 टुकड़ा में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांट दीजिए। इसी के कारण 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था जातीय जनगणना के लिए। झारखंड अलग बना था और बिहार अलग बना था, क्योंकि वो लोग पॉलिटिशियन चाहते थे कि किस स्टेट में ज्यादा किस जाति की संख्या, उस हिसाब से हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ बिहार। यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा, सिर्फ जनता लोग का कोई फायदा ही नहीं है। और यहाँ पर ना जो नीचे धर्म का लोग है उनको और दबाया जाएगा, और जो ऊंचे कास्ट के उनको और बढ़ाया मिलेगा। तो सरकार कहती है कि इससे जो है कमजोर पक्ष है उसको हम फायदा पहुंचाएंगे, उसका मदद करेंगे। 1947 से देश आजाद हुआ, उस समय से क्या फायदा हो रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है? ये मुद्दा भी तो उठाइए। 1947 में देश आजाद हुआ, क्यों डोम जमा? देश में सिर्फ अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता है, जातिवादी से कोई फायदा वादा नहीं हो रहा है। तो सरकार तो ये कह रही है कि गन्ना जो हम करेंगे तो उसे कमजोर का मदद करेंगे, मतलब जो भी कमजोर वर्ग है उसको हम योजना का लाभ पहुंचाएंगे, तो सब सही है। योजना पहुंचा रहा है सरकार को। तो कमजोर आदमी का लड़का कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में, उसमें कुछ सुधार हो रहा है। तो शिक्षा जब सुधार न कर पाइएगा तो होगा कैसे सुधार होगा? गरीब शिक्षा में जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कैसे होगा सुधार? मेन तो बेसिक शिक्षा है। तो सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई कुछ हो नहीं रहा, टीचर नहीं है तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षक के लिए। अभी तक नियमावली लाकर रोज चेंज कर रहा है। 2019 से हम लोग स्टेट पास हैं, फिर रोज विरोध कर रहा है। कल ही नया इसमें फिर से अभी तो शिक्षक लोग रोज रैली निकल रहा है। हम लोग भी स्टेट बीटेड सब पास हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पे। बताइए, जाति बता दीजिएगा तो सारा विकास का जो गाड़ी है वो चलने लगेगा, है ना जी? जाति बता दीजिएगा, उसका पूरा एकदम विकास का लहर दौड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नया समाज नया मापदंड है, जातीय जनगणना मापदंड नहीं है। देखिए अब जनता जो है, जनता ने तो अपना पक्ष बता दिया कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर अभी जो है बात ये है, हम आपको पहले ही बात साफ कर देते हैं कि इस पर जो है अंतरिम रोक लगाई गई है। इस पर एक और डिसीजन जो है वो 3 जुलाई को आने वाला है। अब 3 जुलाई के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका सुनवाई कब तक चलता है और क्या होता है। लेकिन अभी के लिए हमको इजाज़त दीजिए, हमको जाने का समय हो गया है। अभी के लिए बाय बाय।